दोस्तों, मित्रों, छात्र छात्राओं, आपका गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हाई स्कूल जो संस्कृत खंड है, इसका एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाराणसी। वाराणसी पार्ट को आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाएगा, जिसकी हिंदी आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगी। चलते हैं वीडियो की ओर। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। सुव्याख्याता माने बहुत प्रसिद्ध। वाराणसी बहुत प्राचीन नगरी है, अर्थात बहुत प्राचीन प्रसिद्ध नगरी है। इयम विमल सलील तरंगाया गंगाया कुले स्थिता। कुले माने किनारे। यह स्वच्छ व पावन, यह स्वच्छ व पावन जल की तरंगों या जल की लहरों के अर्थात गंगा के किनारे स्थित है। यह स्वच्छ व पावन या अर्थात पवित्र जल की लहरों अर्थात जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। स्थित है। अस्या घट्टा नाम वल्याकृति। वल्याकृति मतलब घुमावदार आकार वाली। अस्या माने इसकी, इसके, घट्टा नाम माने घाटों की, वल्याकृति माने घुमावदार आकार वाली, पंक्ति धवल्याम चंद्रिकायाम बहुराजिते। इसके घाटों की घुमावदार, इसके घाटों की घुमावदार आकार वाली पंक्तियां या कतारें। उज्जवल, चंद्रिका माने उज्जवल या सफेद, चांदनी में बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। देखिए, अगणिता पर्यटका सुदृभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति। अस्या घट्टानांच शोभाम विलोक्य इमाम बहुप्रशंस्ति। देखिए, अत्र, अत्र माने यहां पर, नित्यम माने प्रतिदिन, यहां प्रतिदिन अगणित, अगणित माने असंख्य, पर्यटक, सुद्रव्य माने दूर दूर देशों से, सुद्रव्य देशव्य दूर दूर देशों से आयंती आते हैं। देखिए, यहां प्रतिदिन दूर दूर देशों से असंख्य पर्यटक यानी घूमने वाले आयंती माने आते हैं। अस्या घट्टानांच शोभाम विलोक्यम इमाम बहुप्रशंस्ति। देखिए, चैत और इसके घाटों की शोभा को देखकर ये इमाम माने ये बहुप्रशंस्ति बहुत प्रशंसा करते हैं, और इसके घाटों की शोभा को देख करके ये बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ व पावन जल की तरंगों अर्थात लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकार वाली पंक्तियां कतारें उज्ज्वल या सफेद चंद्रमा की चांदनी में बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है। यहाँ पर प्रतिदिन दूर दूर देशों से असंख्य पर्यटक आते हैं, और इसके घाटों की शोभा देख करके ये बहुत प्रशंसा करते हैं। देखिए, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति धोच्यते। वाराणसी में प्राचीन काल में प्राचीन काल से घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति आलोकित या प्रकाशित होती रही है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवृत्ति। अधुनापि माने आज भी, अपि माने भी, आज भी, अत्र माने यहां पर, संस्कृत वाग्धारा में संस्कृत वाणी, सतत माने लगातार, संस्कृत वाणी की धारा लगातार बहती है। आज भी यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा सतत में लगातार प्रवृत्ति में बहती है। जन नाम ज्ञानंच वर्धति, च माने और ज्ञान माने लोगों के, ज्ञान माने ज्ञान को वर्धित बढ़ाती है, और
लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वांगमस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरता। अत्र माने यहाँ पर, इस समय भी अनेक आचार्य, यहाँ पर इस समय भी यानी कि आजकल भी अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान से उच्च कोटि के विद्वान वैदिक वांगमस्य माने साहित्य के अध्ययन, अध्ययने माने अध्ययन, च माने और अध्यापन माने पढ़ाने में, आज भी इस समय या आजकल भी अनेक आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे रहते हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गिरवाण वान्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। केवल भारतीय ही नहीं, न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी गिरवाण वान्य माने देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए, अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ पर आगच्छन्ति माने आते हैं। न केवल भारतीय ही बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णाति, च माने और, निःशुल्क माने बिना फीस के, बिना शुल्क के, और निःशुल्क विद्याम गृह्णन्ति और बिना शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। देखिए, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रिय विश्वविद्यालया सन्ति, येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। देखिए, यहाँ पर अत्र माने यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय संति बने है बहुवचन में है यहाँ पे। देखिए, अच्छा, ये सुमन जिनमें नवीनानाम प्राचीनानाम च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, जिनमें, ये सुमन जिनमें ज्ञान विज्ञान विषय के नवीन यानी कि नए, प्राचीन माने पुराने, जिनमें ज्ञान विज्ञान के विषय के नए और पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है, जिनमें ज्ञान विज्ञान के विषयों का नया और प्राचीन अध्ययन चलता रहता है। एषाम नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। एषाम माने यह, नगरी माने नगरी, भारतीय संस्कृति, च माने और, संस्कृत भाषा के केंद्र स्थल है, अस्ति माने है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। इते एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोके सर्वत्र प्रसरते। यहीं से संस्कृत वाङ्मयस्य माने साहित्य और संस्कृत का, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र माने हर जगह, प्रसरत माने फैला, और यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश चारों ओर फैला। मुगल युवराज दारा सिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्र नाम अध्ययनम अकरोत, मैंने किया। मुगल युवराज दारा सिकोह ने अत्र आगत्य मैंने यही आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावित है अभूत, वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, अभूत मैंने हुआ, यते तेन उपनिषदा में अनुवाद फारसी भाषा में कारित है, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। यम नगरी विविध धर्मानाम संगम स्थली,
यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली में मिलने का स्थान है। महात्मा बुद्ध है, तीर्थंकर है, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर है, गोस्वामी तुलसीदास है, अन्य च बहवे महात्मान अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसार्यन। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, छह माने और, अन्य माने अन्य, बहवे माने बहुत से, और अन्य बहुत से महात्माओं ने अत्रागत्य माने यहाँ आकर के, स्वान माने अपने, विचारन में विचारों को, प्रसार में फैलाया। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विस्तृता। न केवल भारतीय, न केवल दर्शन साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्प कलाओं के लिए संसार में प्रसिद्ध है, लोक में प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन साहित्य में, न केवल दर्शन साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक प्रकार की कलाओं और शिल्प कलाओं के लिए संसार भर में या लोक में प्रसिद्ध है। अत्रागत्य अत्रत्या कोशीय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पहनते। यहाँ की कोशे माने रेशम की, शाटिका माने साड़ी, यहाँ की रेशम की साड़ी देश विदेशों में हर जगह पसंद की जाती है। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियां प्रतीता। अत्रत्या माने यहाँ की, प्रस्तर माने पत्थर, मूर्तियां माने मूर्तियां, यहाँ पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध है, और यहाँ की पत्थर की मूर्तियां भी प्रसिद्ध है। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपाल्यति। यह अपनी निजी परंपराओं को आज भी पालन करती है। यह अपनी निजी प्राचीन परंपराओं का आज भी पालन कर रही है। तथैव गेयते कवि भी, इसीलिए कवियों ने भी गाया है। क्या गाया है कवियों ने, देखिए। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम में कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मेते। मरना भी जहां पर कल्याणकारी है। यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहां पर, यत्र माने जहां पर, विभूतिश्च माने जहां की भस्म भी, विभूषण माने आभूषण, एक यह गहना है, जहां पर मरना भी मंगलकारी है और जहां पर भस्म भी जो है आभूषण या गहना है। कौपीनम यत्र कौशेय, कौपीनम माने लंगोटी, यत्र माने जहां पर, कौशम माने रेशम, जहां पर लंगोटी भी रेशम की है। सा काशी केन मेते, वह काशी किसके द्वारा, मेते माने मापी जा सकती है, अर्थात किसके द्वारा उसकी तुलना की जा सकती है, अर्थात इसकी तुलना किसी के द्वारा नहीं की जा सकती। दोस्तों, इस प्रकार से हमने जो है वाराणसी पाठ की हिंदी को बहुत ही सरल तरीके से समझा। आप इसको अच्छे प्रकार से देख भी लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए, और ऐसी ही वीडियो आपको और भी जल्दी जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद।